नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के बारे में। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। ये मैं आपसे वादा करती हूँ, जब आप ये वीडियो देख कर जाएंगे आप समझ चुके होंगे कि आकर्षण का नियम क्या है, इसको फॉलो करने का सही तरीका क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपनी आगे वीडियो पर। आपने कभी गेंद खेलते हुए बच्चे को देखा है या आपने कभी गेंद खेली है। आपने देखा होगा कि जब गेंद को आसमान में फेंका जाता है जितनी रफ्तार से, उसी ही दुगनी रफ्तार से गेंद आपकी तरफ आती है, यानी धरती की तरफ आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ काम करता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक है, इसके अंदर नेचुरल मैग्नेटिक पावर है। आप जो भी चीज़ें इसको देंगे रिटर्न में आपको सूद समेत वापस भी मिलेंगी। इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। इसी प्रकार आकर्षण का नियम प्रकृति के द्वारा दी हुई देन है, यानी आकर्षण का नियम कोई अलग से नहीं आया या किसी ने बनाया नहीं है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक गिफ्ट है हम लोगों को कि हम इसे जानें और अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से फॉलो करें। जाने अनजाने में, चाहे वो सफल इंसान हो या असफल इंसान हो, या बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी क्यों ना हो, हर इंसान इस नियम का पालन कर रहा होता है। आकर्षण का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही सभी लोगों के साथ समान काम करता है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता। अगर गेंद बच्चा फेंके तो भी वो गेंद लौटकर पृथ्वी पर आएगी, या वही गेंद कोई बूढ़ा इंसान फेंके तो भी वो गेंद लौटकर पृथ्वी पर ही आएगी। तो ऐसे ही आकर्षण का नियम सबके लिए समान काम करता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस नियम को जानते हो या नहीं जानते हो, यानी आप इसे कॉन्शियसली फॉलो कर रहे हो या सबकॉन्शियसली फॉलो कर रहे हो। ये बस हर वस्तु पर एक जैसा काम करता है। आकर्षण का नियम क्या है और कहाँ वर्क करता है? ये हमारे विचारों से रिलेटेड है। इसकी उत्पत्ति हमारे विचारों से होती है, हमारी सोच से होती है। यह हमारे विचारों से रिलेटेड है, यानी हमारे थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। कोई भी साइंटिस्ट इन्वेंशन करने से पहले, यानी अपना आविष्कार करने से पहले, उस आविष्कार को अपने दिमाग में अपने विचारों के ज़रिए बना लेता है और उसके बाद में वही उसका आविष्कार हमारी दुनिया में निकल कर आता है, यानी क्रिएटर, यानी उसकी रियलिटी बन जाती है। यही आकर्षण का नियम कहता है कि जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। पॉजिटिव विचार पॉजिटिव विचारों को आकर्षित करेंगे, नेगेटिव विचार नेगेटिव विचारों को आकर्षित करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप अपनी लाइफ में जो भी सोचते हो वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। ये बात फैक्ट है। आप ज़रा अपने पास्ट में जाकर देखिए, आपने पास्ट में ऐसा क्या सोचा था जो आज आपका प्रेजेंट है। मान लीजिए आज आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है किसी भी जगह, और उस प्रॉब्लम को लेकर आओ और देखो पास्ट में जाकर क्या आपने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई पास्ट में कोई थॉट क्रिएट किया था या आपने कोई फीलिंग क्रिएट करी थी। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रही हूँ मैं आपसे, आप अपने जब इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपने जब प्रॉब्लम के बारे में सोचा कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, वही तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा आई हैं और दुगनी रफ्तार से आई हैं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। जो चीज़ आप चाहते हो वो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ एक ऊर्जा है, हर चीज़ एक एनर्जी है और उस हर एक एनर्जी की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा थॉट क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर आपने अपनी फीलिंग लगा दी, यानी वो चीज़ आपको रियल लगने लगी, जैसे कि वो आपके पास ऑलरेडी है, जैसे कि आप उसके साथ फील कर रहे हो। अब आपका ध्यान भी वहाँ लग गया। अब ये मैसेज जाएगा यूनिवर्स में, यानी इस प्रकृति में। जब ये मैसेज यूनिवर्स को जाता है तो यूनिवर्स कहता है कि बेटा तथा अस्तु, आपको ये चाहिए तो ठीक है आप यही लो। क्योंकि यूनिवर्स किसी के लिए ये नहीं सोचता कि ये मांग रहा है या नहीं मांग रहा, या इसको चाहिए या नहीं चाहिए। वो बस ये देखता है
कि ये किस चीज़ का ज़्यादा आह्वान कर रहा है, यानी किस चीज़ को ज़्यादा सोच रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में डेस्टिनी बनकर घटना शुरू हो जाती है। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स ये चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। यदि आप स्वयं को मोटा समझेंगे तो आप दुबलेपन को आकर्षित नहीं कर सकते, बिल्कुल। और यदि आप अपने आप को दुबला समझेंगे, आप अपने आप को ऐसा समझेंगे मैं बहुत बीमार हूँ, तो आप अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेगेटिव माइंडसेट वाले इंसान हो, आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी सोच रहे हो, आप वैसी ही नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अब फिर आप सोचोगे कि ये तो मैंने चाहा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन आपने उसका आवाहन तो किया था ना, आपने उसको कई ज़्यादा बार बोला तो था। तो यूनिवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ये नहीं देखता है कि आपको क्या नहीं चाहिए, वो ये देखता है कि आप किस चीज़ का आह्वान कर रहे हैं, पॉजिटिविटी का या नेगेटिविटी का। ये चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कभी कभी हमारी लाइफ में वो चीज़ें हमको मिलती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद होती, फिर हमारी लाइफ में क्यों आई? क्योंकि आपने उसको इतनी बार सोचा, इतनी बार उसका आवाहन किया, तो यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को तो उसको देना ही था ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई सफल इंसान हो या असफल इंसान, सभी पे एक समान काम करता है। जब कोई जान लेता है वह काम कैसे करता है, तो अपनी लाइफ में उस चीज़ को अच्छे तरीके से अप्लाई भी कर लेता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। आप सबका मुझे सुनने के लिए, अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए दिल से बहुत सारा थैंक यू।